अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम आपको प्रोनाउंस के बारे में लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। प्रोनाउंस के सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको पता है कि प्रोनाउंस को डिफाइन करेंगे। प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रेपिटेशन। बार बार नाउन्स की जो रेपिटेशन होती है उससे बचने के लिए हम जो है वो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई माई मी वी आर अस यू योर यू ही हिज हिम शी हर हर इट इट्स इट दे देयर देम। अब इनके पर्सन्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है, सेकंड पर्सन सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, थर्ड पर्सन आती है सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता। इनके बाद इनकी टाइप्स आ जाती हैं, जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, उन पे एम्फेसाइज पुट किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटरॉक्टिव प्रोनाउंस। सो इनकी हम काइंड्स के लिए चलते हैं आगे मजीद डिटेल के साथ। तो हमारे चैनल यूट्यूब इस पे इंग्लिश पे आते जाएं और सीखते जाएं। अभी हम जो आपको चार्ट बनाने जा रहे हैं वो ये है, प्रोनाउंस का हम चार्ट बना के आपको बताते हैं प्रोनाउंस क्या होते हैं जी। प्रोनाउंस के केसेस देखिए, पहले नंबर पे सब्जेक्टिव केस आता है, पर्सनल्स भी होते हैं। सब्जेक्टिव केस इसलिए कहते हैं कि सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। देन पोजेसिव केस आता है, पोजेसिव पोजेसिव की शो करता है, मलकियत को शो करता है, जैसे कि दिस इज माय वॉच, ये मेरी वॉच है। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है एज एन ऑब्जेक्ट। अब इनमें क्या होगा, इनमें होगा बिल्कुल साथ साथ आए, आए का होगा पोजेसिव माय, ऑब्जेक्टिव होगा मी। आई माय मी, ये फर्स्ट पर्सन है। वी आर अस, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। यू योर यू, ए इज हिम, शी हर हर, इट इट्स इट, दे देयर देम। ये देखिए जी, ये है हमारे पास फर्स्ट पर्सन। ये कौन से पर्सन है जी, फर्स्ट पर्सन, इनको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये भी फर्स्ट पर्सन 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 है। अगर आई सिंगुलर इसका मतलब माई भी सिंगुलर है, मी भी सिंगुलर है, वी प्लूरल है तो आर भी प्लूरल है और अस भी प्लूरल है। देन उसके बाद यू जो है ये सेकंड पर्सन है, ये एस प्लस प्ले है। इसका मतलब सिंगुलर भी है प्लूरल भी है। जैसे कि मैं कहता हूँ एक लड़की है, मैं कहता हूँ यू आर गुड गर्ल, तो मैं एक अच्छी लड़की हूँ। अब ज्यादा हो कहना यू आर गुड गर्ल्स, तो अब ज्यादा के लिए भी इस्तेमाल हो गया, प्लूरल की इस्तेमाल, इसलिए हम इसको प्लूरल भी कहते होते हैं। यू योर यू, देन उसके बाद ही शी इट दे स्टोर टीचर क्राउड रेन माउंटेन ओशन सिटी डिस्ट्रिक्ट प्रिंसिपल डॉक्टर नर्स प्रोफेसर डीपीओ डीसीओ, जितने भी बाकी सारी चीजें ना, जितने भी है सब थर्ड पर्सन में आते हैं। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि दो पर्सन है, एक आई एक वी, इनको फर्स्ट पर्सन बोलते होते हैं, और एक यू है, ये सेकंड पर्सन है। इनके अलावा पूरी का पूरा जो होल यूनिवर्स है ना, पूरी की पूरी कायनात जो है वो सारी थर्ड पर्सन में आती है। इज इट क्लियर? अब थर्ड पर्सन आपको पता है ये सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है और ये प्लूरल है। इनके साथ साथ वाले प्लूरल होते जाएंगे, सिंगुलर वाले सिंगुलर होते जाएंगे। लेकिन ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जब आप लोग पैसिव्स बनाते होते हैं तो आप क्या करते हैं, सब्जेक्टिव की जब ऑब्जेक्टिव ले आते होते हो
और ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव ले आते होते हैं, ठीक है, और इसको हम आपस में चेंज करते होते हैं और अपने पास से हम क्या करते हैं, बाय लगाते हैं, इसके यहाँ पे वो आ जाता होता है, ठीक है। जैसे कि आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ, तो इसका होगा हॉकी इज प्लेड बाय मी। अब ये ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, आई का बाय मी हो जाएगा, मी से पहले हम अपने पास से बाय लगाए पैसिव बनाने के लिए। ये जी क्लियर हो गया। पैसिव के लिए भी हमें इनको लर्न करना जरूरी है। इसके अलावा डेटिनेट के लिए, नरेशंस के लिए भी बहुत जरूरी है। जब तक हमें पर्संस नहीं आएंगे, प्रोनाउंस नहीं आएंगे, ना हमें पैसिव्स आएंगे और ना ही हमें डेटिनेट आएंगे। सो इनके लिए ये शॉर्ट था, ठीक है, सिंपल सा, आपने बुक्स में भी देखा हुआ है, मैंने आपको वैसे नरेट कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। इंशाल्लाह होप सो कि इसको आपको जो है वो अच्छे से आ चुका होगा। अब हम मजीद प्रोनाउंस की जो काइंड्स है ना, उनकी तरफ हम जाते हैं प्लीज। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोनाउंस की काइंड्स है ना, ये बड़ा अहम रोल प्ले करती हैं। इनको जो है, इनके जो यूज है, जहां एप्लीकेशन होती है, वहां पे पुट करना चाहिए। जैसा कि इसकी एक जो है वो टाइप है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये फोर आती है ना, दिस, दैट, दिस, दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे पहले मैं लिखता हूं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जी। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव शो करते होते हैं, जैसे कि दिस इज माई बुक, दैट इज माई बुक, दीज आर माई बुक्स, दोज आर माई बुक्स। डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, शो करते हैं चीज का। तो ये कितने हो गया, ये फोर हो जाएंगे। दिस, दैट, दिस, दोज। ये दिस, दैट, दिस, दोज जो है, ये प्रोनाउंस है। ये कौन से प्रोनाउंस है, किस टाइप में आएंगे, किस टाइप में, किस कैटेगरी में फॉल होंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव में। किसमें जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव। दिस, दैट, दिस, दोज, दिस, दैट, दिस, दोज, दिस, दैट, दिस, दोज, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उसके बाद हम कहते हैं इनका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को एम्फेटिक प्रोनाउंस भी कहते हैं, जहां हम जोर करते हैं, जोर पुट करते हैं, एम्फेसिस पुट करते होते हैं, स्ट्रेस देते होते हैं। अब ये जो सेल्फ वाले होते हैं ना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे मैंने आई माई सेल्फ डिड माई वर्क यस्टरडे, कल मैंने खुद ही अपना काम किया। क्लियर हो गया। यू योरसेल्फ गो टू किचन एंड फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, तुम खुद ही जाओगे किचन में, मेरे लिए पानी का ग्लास लेके आओगे। तो ये जो होते हैं ना सेल्फ वाले, आई माई सेल्फ, वी आर सेल्व्स, you yourself, ज्यादा you yourselves, it itself, he himself, she herself, they their selves। ये सारे के सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं। एग्जांपल्स जैसे कहते हैं, आएगा होगा माई सेल्फ, ये आपको पता है अवेल में लाजमी लगते होते हैं, अवेल, रिवेंज, और इसके साथ एब्सेंट और इंजॉय। जो लोग बीए करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, करेक्शन करते हैं, रूल्स में पता चलते हैं उनको कि ये इनके साथ हमेशा लाजमी लगते हैं सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, और सेल्व्स, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, एटसेट्रा। क्लियर हो गया जी। अब इसके बाद हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन होती है चीजों का, जैसे कि ईच हो गया, इधर, दोनों में से कोई एक, नीदर, दोनों में से कोई भी नहीं, फ्यू, एनी,
एटसेट्रा। ये किस में आते हैं जी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में। इसके बाद हम करेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस से। इसमें एच अदर भी आता है, वन अदर भी आता है। एच अदर भी डिस्ट्रीब्यूटिव में, वन अनदर भी आता है आपका। ओके जी। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस में क्या आ जाएगा? सम, ऑल, एनी, एनीवन, समवन, somebody, anybody, एटसेट्रा। ये जो होते हैं ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आते होते हैं। इसके अलावा रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या है जी? रिलेटिव प्रोनाउंस जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बड़े जो है वो इस्तेमाल में ज्यादा होते हैं। वो हम आपको बता रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो रिलेशन का काम करते होते हैं, जो ज्वाइनिंग करते होते हैं। जैसे कि विच, हु, whose, whom वगैरह वगैरह, ये रिलेटिव प्रोनाउंस है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो इंटरोगेशन का काम करते हैं। जो इंटरोगेशन का काम करते हैं, जैसे कि उसमें कोई ना कोई जो क्वेश्चंस आते होते हैं, तो ये भी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये स्टार्टिंग में आते होते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता होता है। ये स्टार्टिंग में नहीं आते, ये जॉइनिंग का काम देते हैं, कंजक्शन का काम देते होते हैं, और ये क्या इनके एंड पे फुल स्टॉप आता होता है। जो इंटरोगेटिव चीज यही है जी। व्हाट, विच, हु, whose, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। ये स्टार्टिंग में आते होते हैं, क्वेश्चन मार्क इनके बाद लगता होता है। ये वाले जो है ये स्टार्टिंग में नहीं आते, ये सेंटेंस के मिड में आते होते हैं, ठीक है, और इनके अंदर सिर्फ फुल स्टॉप लगता होता है। तो डियर स्कॉलर्स, डियर व्यूअर्स, आज ये छोटा सा लेसन था, ये प्रोनाउंस पे था, उसके टाइम्स पे था। ये हमने वर्ड्स स्पीड से शुरू किए हुए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे एडजेक्टिव्स की, छोटी छोटी मिसालों के साथ, एग्जांपल्स के साथ। आप आए छोटी छोटी इंस्टांसेस के साथ सीखते जाएं। हमारा जो चैनल है इंग्लिश विद इम्तियाज का, उसके साथ आए। अल्लाह पाक आपको हजारों कामयाबी अता फरमाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।